नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में बदलने वाला मौसम, होगी झमाझम बारिश। लोगों को कई दिनों से सूर्यदेव की प्रचंड तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही भीषण गर्मी लोगों की हालत बिगाड़ रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। भीषण गर्मी से थोड़ी राहत आज से मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 4 दिनों तक जिले में बूंदाबांदी हो सकती है। आज से मौसम में परिवर्तन होने और वर्षा के आसार बने हुए हैं। उसके बाद ही लोगों को गर्मी से निजात मिल सकेगी। बिहार सरकार 2024 के अंत तक करेगी यह काम। नीतीश ने सेट किया 2025 के चुनाव का एजेंडा। लोकसभा चुनाव को लेकर बेतिया में चुनावी सभा को नीतीश कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद से हम कार्य करते आ रहे हैं। साल के अंत तक 3 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, साथ ही 5 लाख को रोजगार मिलेगा। नीतीश कुमार शनिवार को वाल्मीकि नगर लोकसभा के बिंतिया के रूपहीटांड खेल मैदान में एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बिहार सीएम ने कहा कि याद कीजिए 2005 से पहले यहाँ क्या हालात थी। जिंदगी मुश्किल से कटती थी, न सड़कें थी, न शिक्षा। बिहार की वो 5 लोकसभा सीटें जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कई दिग्गज नेताओं का भविष्य मत पेटियों में बंद होगा। लोक जनशक्ति पार्टी और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद अजय निषाद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी समेत कई बड़े नेताओं के भाग्य का फैसला 5वें चरण के तहत हो जाएगा। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर बिहार की ये 5 सीटें जहां लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल मतदान होना है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीआईटीएस प्रशिक्षित अनुदेशकों की बहाली का रास्ता साफ। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले से सीआईटीएस प्रशिक्षित अनुदेशकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने गोल्डन कुमार एवं अन्य की याचिकाओं को निष्पादित करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप आरपीएल के तहत सीआईटीएस करने वाले को रेगुलर के समकक्ष मानते हुए मेरिट का लाभ देना होगा। 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर थमा प्रचार का शोर। कल होगा मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए प्रचार का शोर शनिवार शाम को थम गया। इस चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। इनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण लोकसभा सीट शामिल है। 5 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इस चरण में चिराग पासवान, रोहिणी आचार्य, राजीव प्रताप रूडी, अजय निषाद, शिवचंद्र राम जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। गंगा नदी में नहाने के दौरान रील्स बनाना पड़ा महंगा। खगड़िया में 6 युवक भये, 2 निकले सुरक्षित। खगड़िया के अगुआनी गंगा घाट की मुख्य धारा में शनिवार को स्नान करने के दौरान 5 युवक और 1 युवती बह गई। हालांकि ग्रामीण 1 युवक और 1 युवती को धारा से निकालने में सफल रहे। कुल्हड़िया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अजय कुमार रंजन ने बताया कि सुबह 8 बजे कुल्हड़िया पंचायत से 2 बाइक सवार 5 युवक और 1 युवती अगुआनी गंगा घाट पर स्नान करने आए थे। इस दौरान यह घटना हुई। ग्रामीण के सहयोग से कुल्हड़िया निवासी स्वर्गीय सुबोध साहा के पुत्र श्याम कुमार और उनके रिश्तेदार मुंगेर जामलपुर निवासी मनोज साहा की पुत्री साक्षी कुमारी को नदी से सुरक्षित निकाल लिया गया। सारण में हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से 4,40,000 की लूट। छापेमारी में जुटी पुलिस। बिहार के सारण में गड़खा थाना क्षेत्र के मुड़ा गांव में ब्रह्मा बाबा स्थान के समीप एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने बाइक सवार सीएसपी संचालक को घेर लिया और मारपीट कर देसी कट्टा के बल पर 4,10,000 रुपए व कागजात रखा बैग लूट लिया। लूटकांड को अंजाम देकर बदमाश गड़खा मानपुर मेन रोड की ओर फरार हो गए। पीड़ित पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक थाना क्षेत्र के मुड़ा गांव निवासी शशि रंजन कुमार की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी की गई है। इसके खिलाफ पुलिस एफआईआर नोट कर छापेमारी में जुट गई है। स्कूल के समय में नहीं होगा बदलाव। शिक्षा विभाग ने पोस्ट कर बता दिए नियम। शिक्षा विभाग के मुखिया अपर सचिव के पाठक ने गर्मी को देखते हुए स्कूल का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है। लेकिन स्कूल की इस नई समय सारणी को लेकर बवाल मचा हुआ है। शिक्षकों का कहना है कि यह समय उनके लिए अनुकूल नहीं है। उनके पक्ष में कई नेताओं ने भी सामने आकर सरकार से इस पर जवाब तलब किया था। अब शिक्षा विभाग ने एक पोस्ट के जरिए इसका जवाब दिया है। तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय ने बढ़ाई लालू यादव की टेंशन। रोहिणी आचार्य का सारण में बिगाड़ेंगे खेल। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की सारण हॉट सीट बनी हुई है। यहां से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी से है। खास बात यह है कि लालू के समधी एवं उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय ने आरजेडी की टेंशन बढ़ाई हुई है। चंद्रिका इस बार राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में और उनके लिए जमकर प्रचार भी किया। चंद्रिका राय 2019 में आरजेडी के टिकट पर ही सारण से चुनाव लड़े थे और रूडी ने उन्हें हराया था।
हार्दिक पांड्या पर गिरिराज, बीसीसीआई ने एक मैच के लिए किया बैन, जुर्माना भी ठोका। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को एक मैच के लिए बैन कर दिया है। साथ ही बीसीसीआई ने एमआई के कप्तान पर 30 लाख का जुर्माना ठोका है। इस सीजन में तीसरी बार स्लो ओवर रेट करने को लेकर बोर्ड ने यह कार्रवाई की। इस सीजन यानी आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस का कोई भी मुकाबला बाकी नहीं है। ऐसे में बोर्ड का यह फैसला अगले सीजन के पहला मैच में लागू होगा, यानी पांड्या आईपीएल 2025 का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे।